नमस्कार दोस्तों। आज हमारे सामने एक ऐसी लेडीज बैठी हैं, वो मतलब टैलेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा है। मतलब जब भगवान टैलेंट बांट रहा था तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इन पे ही मेहरबान हुआ होगा। इनको सारी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, चाइनीज, पंजाबी, उर्दू, भोजपुरी और क्या क्या बोलूं। और ये हर तरीके का खाना बना लेती हैं। इन्होंने हर तरीके का काम किया है, ट्यूशन पढ़ाना, खाना बनाना, जॉब करना, सब कुछ इन्होंने किया है। तो इनकी कहानी बहुत लोगों को मोटिवेट करेगी। तो मैडम, एक बार आप बताइए अपने बारे में दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम ममता दत्त है और मैं बोईसर में रहती हूँ। पहले जहाँ पे मैं जन्मी थी, जहाँ पे मैं पैदा हुई और जहाँ से मैं आई हूँ, मैं दादर में पली बड़ी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया है। नहीं, सुनो तो, आप मतलब पैदा ही महाराष्ट्र में हुए थे मैं क्या? महाराष्ट्र में पैदा हुई हूँ। हाँ। उसके बाद फिर वहां से सुनाइए आप अपने बारे में, लोगों को सब पता लगना मैं चाहिए। महाराष्ट्र की पैदाइश हूँ, मुंबई की। हम्म। दादर में मेरा जन्म हुआ और आज जो मैं आपके सामने बैठी हूँ, पहली बार आज मैं कैमरे के सामने बैठी हूँ, जो मैं कभी नहीं बैठी। आज मेरी उम्र जो है 67 है। 67? जी हाँ, मैं 200 समझ रहा था। नहीं मेरी नहीं। 67 ईयर्स की हूँ मैं। आज भी मैं मेहनत कर रही हूँ, आज भी मैं कमा रही हूँ। जब तक मैं करना चाहूंगी, कर सकती हूँ, मैं करूंगी। हिम्मत हारने वालों में से मैं नहीं हूँ। मेरा अपना एक परिवार है। मैं एक अच्छे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हम 5 बहनें, 2 भाई हैं, जिनमें अब तो वो डैडी मम्मी नहीं रहे, ना मेरा एक बड़ा भाई ना मेरी बहन रही। बाकी मेरा पूरा परिवार है और साथ में मेरे 2 बच्चे हैं। एक बेटा है, एक बेटी है, जिसमें दोनों की शादी हो चुकी है। बेटा मेरे साथ रहता है और बेटी अपने ससुराल में। मैं नानी भी हूँ और मैं दादी भी हूँ। और ये तो बता दो कि आप इंदिरा गांधी नहीं हो, नहीं तो लोगों मैं को लग रहा है आप इंदिरा मैं गांधी इंदिरा गांधी नहीं हो। हूँ। मैं दिखती हूँ वैसे एक भी। साधारण सी औरत हूँ और मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती। एक साधारण सी इंसान हूँ। मुझे और कुछ नहीं, मुझे बस आप लोगों का आशीर्वाद और प्यार चाहिए। वाह। इससे ज्यादा मैं और कुछ उम्मीद नहीं कर सकती, मगर दुआ चाहती हूँ कि जब तक मैं हूँ, मैं इसी तरह मेरे हाथ पैर चलते रहें और मैं आप लोगों के सामने आती रहूं और काम करती रहूं। और मैं वो भी बता देता हूँ कि ये जहाँ रहती हैं वो 6 माला है, 6th फ्लोर पे ही रहती हैं। एक बार हम इनके घर पे आए थे, 2-3 लोग थे हम लोग। तो हमने कहा कि हम लिफ्ट से चलते हैं, आंटी जी आप भी आइए। तो हम लिफ्ट से जा रहे थे और इस सीढ़ियों से हमसे पहले नीचे खड़ी हुई थी, और इनकी सांस भी नहीं, मतलब एक होती है ना सांस भर जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ये एनर्जी कैसे आती है बता दो आप ऐसे लोगों को। सवाल एनर्जी आने का नहीं है, जहाँ पे चाहा है वहां पे रहा है। अगर हमें लगता है कि हमें करना है ये काम, तो फिर हम पीछे नहीं हट सकते। हमें आगे बढ़ना है तो हम आगे ही बढ़ेंगे। अगर हम पॉजिटिविटी रखेंगे तो हर चीज पॉजिटिव ही होगी, नेगेटिव कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर भी इतना ही सिक्स बताऊंगी। पूरा सीढ़ी से भाग के आना और लिफ्ट तक पहुंच नहीं पा रही है, ये जहां इसको। तक मुझे लगता है कि मुझे ये आदत हो गई है चलकर जाने की और चलकर आने की, और ऊपर चढ़ने का तो सवाल तब होता है जब कभी कभी मुझे चढ़ना पड़ता है। थकावट तो मुझे भी होती है, मगर ऐसा नहीं कि मैं थकती नहीं हूँ। थकती जरूर हूँ, मगर फिर आराम भी जरूरी है और अपनी सेहत का ध्यान रखना भी मैं खूब जानती हूँ। हाँ, और एक जैसे मैंने बताया लोगों को कि आप हर लैंग्वेज जानती हैं, तो आपको अगर ये कहना है हर लैंग्वेज में एक डायलॉग है, उसी को आप 5 लैंग्वेज में बोल सकती हैं क्या? जैसे कि मैं थकती नहीं हूँ क्योंकि मेरे अंदर जुनून बहुत सारा है, तो आप इसको पंजाबी में कैसे बोलेंगी? पंजाबी, मैं आप पंजाबी हैगी हाँ, ते मैं पंजाबी में बोलांगी कि मैं ਇਹੋ ਜਿਹੀ जनानी हैगी हाँ जे कदे कम छड्डदी नहीं, अरे। हमेशा अगे वधदी है। चाहती है कि अगे कर सकनी हाँ ते मैं करा जद तक मैं हैगी हाँ। अरे ये वाह। रहा मेरा पंजाबी में। और इंग्लिश में, टिल द टाइम आई एम सर्वाइविंग, टिल द टाइम आई एम देयर, आई विल डू द वर्क टिल आई कैन, नेवर विल आई गेट टायर्ड, नेवर विल आई लीव होप। एक Where मराठी में। there is hope, there is always a person who can work out and continue further. मराठीमध्ये, मी हाँ। ज्या वयाची आहेत तसे माझ्या वयाचे बायका जे आहेत ते तेवढं करू शकत नाही, तेवढं मेहनत करू शकत नाही आणि पुढे जाऊ शकत नाही, कारण त्यांना ते जमत नाहीये. पण मी त्यातली आहे की मी सगळं काही करू शकते आणि माझ्यामध्ये तेवढी हिंमत आहे, माझ्यामध्ये तेवढं आहे की मी करू शकते, तर मी का नाही करायचं. म्हणून मी पुढे बघायचं नेहमी बघत असते. कारण एक सपोर्ट जर चांगला असला ना, तर काही आपल्याला भीती वाटायची गरज नाहीये. हाँ।
और रही बात गुजराती की, गुजराती बोले अरे હું જેટલી વર્ષની છું, મારાથી જેટલું થઈ શકે મારે કરવાનું છે, એટલે જ હું તમને કહું છું ક્યારે પણ આપણે હાર નથી મારવાની, જ્યાં સુધી આપણે કરી શકીએ ત્યાં સુધી આપણે કરીએ. वाह For me, language is no problem. I can speak 7 to 8 languages, एक तमिल which I can एक, try to it. एक तमिल अगर हो जाए तो, अगर तमिल या साउथ I इंडियन. don't know South Indian. I can speak Hindi, Marathi, English, Gujarati, Sindhi. सिंधी 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 एंड सिंधी में मां हेतिरो ई चवां थी भई मुंहिंजी हिमत जेतिरी बि आहे हेतिरे मां जेतिरो मां करी सघां थी मां कंदी, हिन खां पुठियां हिन खां अॻ में मां कुझु बि न चवंदी आहियां. अरे आंटी जी कहाँ, मतलब कहाँ थे आप, मतलब थैंक यू. अब मेरे को मजा आया मुंहिंजी धीउ सुनने. बि सिंधन में वई आहे, हाँ हीअं करे मूंखे बि सिंधी ॻाल्हाइण अचे थी, मुंहिंजी धीअ खे बि अचे थी, मुंहिंजे जेका जमाई आहे हुननि खे बि अचे थी, कारण हू त सिंधी आहिनि, हीअं करे मूंखे बि सिंधी अचे थी पहिरें खां. ये मतलब क्या कह दिया आपने लास्ट में. ये मैंने जो बोला है कि मेरी बेटी की भी शादी जो हुई है सिंधियों में हुई है, मेरे दामाद भी सिंधी आती है उनको क्योंकि वो सिंधी हैं, इसके लिए मैंने बेटी की शादी भी सिंधियों में कराई है. तो ये सारी लैंग्वेज आपने सीखी के मतलब कहीं, मतलब कोई नहीं, दवाई ववाई मुझे आती है ऐसा? नहीं, मैंने सीखी नहीं है, मुझे बहुत शौक था जब मैं स्कूल में पढ़ा करती थी. मैं पली बड़ी जैसे दादर में हूँ, कॉन्वेंट स्कूल में मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया है और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने और कुछ भले मेहनत की हो या नहीं की, मगर जो मेहनत और जो प्यार हमको उनसे मिला है, जो सीख हमको मिली है, वो हमें उन्होंने अच्छी सीख दी है और अच्छे स्कूल में पढ़ाया है, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं. और रही बात भाषा सीखने की, तो मुझे शुरू से ही बहुत शौक था भाषा सीखने का, आगे बढ़ने का. तो मैंने ये भाषा जब मैं स्कूल में थी तो अपनी हर सहेली के साथ उनकी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज में बोलती थी, उनसे सीखती थी. इसके लिए आज मैं यहाँ पर हूँ और ये भाषाएं बोल सकती हूँ. और इतना ही नहीं, ये भाषाओं का मुझे इतना फायदा हुआ है कि जहाँ पे भी मैंने काम किया, जिस फील्ड में भी मैंने काम नहीं किया, चाहे सुनो वो ना मैडम, मार्केटिंग सुनो हो, तो मेरी बात बोलिए. सुनो. मतलब कि आपके आज उम्र हो गई है 200 कुछ, कितना मतलब 67 ईयर्स. 67 ईयर कुछ हो गई है, तो 67 ईयर की एज में आपने अब तक कितने जॉब किए होंगे? नहीं, तो मुझे कुछ 18 से 15 साल का एक्सपीरियंस है हर जॉब में, क्योंकि मेरी जो जबान है, मेरी जो लैंग्वेज है, उन्होंने ही मुझे आगे उत्साह किया और उत्साह बढ़ाया है मेरा, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ी हूँ. क्योंकि मुझे इतना आसान होता है कि मैं जिस भी कस्टमर का लैंग्वेज हो उनको कन्वेंट करने में कामयाब होती हूँ, इसकी वजह से आज मैं आगे हूँ. तो मतलब आपने टीचिंग भी किया, हर मतलब जॉब का मैं नाम बता टीचर दो. भी हूँ, हाँ. मैं सेल्स लाइन में मेरा स्किल अच्छा है, मार्केटिंग भी कर लेती हूँ और हर जगह पे मैंने किया है और आज तक मैं अपने काम के लिए भी मैं सक्षम हूँ और तब तक सक्षम रहूंगी जब तक मैं कर सकती हूँ. आप बस एक जॉब अगर आपने पकड़ी होती है एफएम रेडियो की, तो आंटी जी आपको होती करोड़पति और आप मुझे अपॉइंटमेंट ढूंढना होता, आपको मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना होता मुझे उससे. अगर ऐसा मौका मिलता तो मैं जरूर एफएम रेडियो पे आती. मेरी जो दिली तमन्ना है एक गायिका बनने की, जो मैं बनना चाहती थी, मेरे डैडी भी फिल्म लाइन के थे, मैं फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ. तो गाने भी गाते हो आप? जी हाँ, मैं गाना भी गाती हूँ, तो एक मैं मतलब डांस एक भी एक कर लेती हूँ अच्छी तरह. और अगर कोई मुझे देखना चाहता है तो मैंने स्टार मेकअप में 750 गाने गाए हैं, जिसमें वीडियो भी है और ऑडियो भी है. आज मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं गा नहीं सकती क्योंकि मुझे बैकअप अच्छा नहीं मिला. यदि मुझे एक बार मौका मिल जाए तो मैं जरूर आगे बढ़ना चाहती हूँ. आंटी जी ये वीडियो देखने के बाद आपको मौके ही मौके मिलने वाले हैं. आपको एफएम रेडियो में भी मिलेगा, सिंगिंग में भी मिलेगा और एक्टिंग में भी मिलेगा, और मुझे लगता है फिल्मों में और डांस में भी मिलेगा. और अगर ये सब है तो ये सब आप ही की बदौलत जो आज मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं, वरना मैं तो मुझे लगा था मेरी जो तमन्ना है, दिली तमन्ना, मेरे डैडी के बाद मेरे दिल में ही रह जाएगी. नहीं मगर नहीं, आज ऊपर वाले ने आपको उनके रूप में, भगवान के रूप में आज आप आए हो. नहीं तो आज मैं अपना कुछ आप लोगों के सामने कहना चाहती हूँ कि मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे मेरा साथ दीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ूं और अपनी जो मेरी दिली तमन्ना है वो पूरी करूं. आंटी जी कोई किसी की मदद नहीं करता. देखो भगवान ने जिस चीज को बनाया है कि दुनिया को पेश हो, दुनिया जिससे खुश हो उसको देख के, तो चाहे वो 100 साल तक भी पहुंच जाए और एक दिन भी करना पड़े तो भगवान उससे करवा लेगा, क्योंकि वो टैलेंट तो दे ही दिया आपके अंदर. ये तो ऊपर वाले की मेहर है, ये ऊपर वाले ने मुझे वो हुनर दिया है. आज वो हुनर दिया है तो मैं चाहती हूँ कि उसके बलबूते पे मैं कुछ आगे बनूं और मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं, ना अपने घर वालों पे,
ना अपने बेटे पे ना कुछ। मैं खुद पे अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ और कुछ बताना चाहती हूँ कि आज इस उम्र में भी मैं कुछ करने लायक हूँ। और ये वुमेन्स डे भी चल रहा है अभी, तो उस पे आप क्या कहना चाहोगे? हाँ, आज जो वुमेन्स डे चल रहा है, मैं यही चाहती हूँ कि हर औरत अपने आप को कमजोर ना समझे। अगर वो औरत अपने आप को कमजोर समझती है तो वो आगे नहीं बढ़ सकती। मैं इतना ही कहूंगी, हिम्मत है मदद, मदद है खुदा। अगर वो अपने आप को आगे कुछ बढ़ना, उनमें कुछ हुनर है, कुछ आगे बनकर दिखाना चाहती हैं, तो अपने हुनर का गला ना घोटे, किसी भी तरह हिम्मत करके आगे बढ़े, तो वो जरूर आगे बढ़ेंगी। ये हम बात औरतों में भी कोई कमी नहीं है, ना हम औरतें कुछ कम हैं। और हैप्पी वुमेन्स डे आप सब औरतों के लिए, पूरे शहर की औरतों के लिए। और एक कोई गाना अगर सुना देते आज के इस शुभ अवसर पे, तो आप गाना गाना तो मैं गाऊंगी, मगर शायद इतना अच्छा ना गा, एक एक लाइन मगर तो सुना दो आप। जो मेरे फेवरेट गाने हैं, मैं पुराने गानों की बहुत शौकीन हूँ, जो मैं गाती भी हूँ। मगर एक, अगर ये मेरे बेटे हैं विकास, जो मेरा इंटरव्यू लेने आए, मैं उनकी अरे अरे, वाकई शुक्रगुजार हूँ। और अपने परिवार की, अपने फैमिली की और मेरे बच्चों की, जिन्होंने मुझे हिम्मत दी और हौसला दिया कि मम्मी आप जो करना चाहते हो आप कर सकते हो। कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई आपको बोलने वाला नहीं। आपकी जो भी इच्छा आप आगे करना चाहते हो आप करो, तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आप कल के बारे में सोचोगे तो मत सोचो। जो आपका आज है आप उसे एंजॉय करो, तो आगे आप अपने आप ही बढ़ते रहोगे। तो इसके लिए अब मेरे ये इस बेटे के लिए मैं एक गाना और आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप लोगों को लगे कि मुझे एक मौका मिलना चाहिए, तो जरूर मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे एक मौका दिलवाइए। मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ, निर्भर रहना चाहती हूँ अपने पर, और कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये बस अब सुना दो प्यारा सा एक गीत। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। और बात। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। वाह वाह आंटी जी वाह। और मैं आपसे एक सवाल लास्ट, मतलब हर पूछिए। इंसान की जो जिंदगी रहती है हाँ जी। उसमें एक ही उसका ये रहता है, मतलब कुछ ना करने के लिए, कि अब तो उम्र हो गई है, अब तो उम्र हो गई है, अब क्या करना, अब तो हो गया जो होना था, अब बस अब 2-4 साल की जिंदगी ऐसी बितानी है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगी? क्या मोटिवेशन है? क्या एज सच में इतना ही वो बड़ी चीज होती है कि आदमी को हताश कर देती है उम्र? बराबर है। हर एक वक्त की, हर एक चीज के लिए एक समय होता है, एक वक्त होता है, और हर चीज हर टाइम पे मायने रखती है। अब हम बोलेंगे हम बूढ़े हो गए हैं, हमें आगे हम नहीं कर सकते, हमको आगे बढ़ना है तो भी हम नहीं कर सकते। कहीं पे ससुराल वालों की रोक टोक होती, कहीं पे पति की रोक टोक होती, कहीं पे मायके वालों की रोक टोक होती है। मगर नहीं, हमें वैसा सोचना नहीं चाहिए। अगर हमें लगता है कि हम कर सकते हैं तो हमें आगे बढ़ना ही चाहिए और अपने हुनर को बाहर लाना ही चाहिए। चाहे हम माँ बन जाए, बीवी बन जाए, दादी बन जाए या नानी बन जाए, हम अगर अपने अरमानों का गला घोटेंगे तो फिर वो हुनर बाहर आएगा कैसे। इसके लिए मेरी आप लोगों से यही दुआ है और यही गुजारिश है कि आपके अंदर के हुनर को किसी भी तरह हिम्मत करके बाहर लाना है, पब्लिक पे लाना है। अगर आपको शर्म आती तो अपनी वो शर्म को आपको बाहर हटाना पड़ेगा और इससे सामने किसी भी तरह लाओगे। जिस एक बार आपने अगर किसी के सामने अपने बारे में बता दिया, हो सकता है वही बंदा जो आज ये मेरा बेटा है, जो मुझे आप लोगों के सामने लाना चाहता है, आज मैंने हिम्मत करके पहली बार उसके कहने की वजह से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये इंटरव्यू पसंद भी आएगा, और हो सकता है कई लोग इस पर अमन भी करें, कई लोग ना भी करें। मगर मैं इतना ही चाहती हूँ, बस आप लोगों का साथ मेरे लिए हो, उसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को, मेरे मायके का परिवार हो या कोई भी हो, बहुत लाइक करती हूँ और अपने पति को भी मैं बहुत मिस करती हूँ।
क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरा वजूद उन्हीं की वजह से है। आज वो भले इस दुनिया में नहीं है, मगर आज फिर भी मैं उनके नाम से जी रही हूँ, और जब तक मैं हूँ तब तक मैं जीती रहूंगी। यानी कि जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी। मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हिम्मत मत हारिए, आप लोग भी आगे बढ़िए और कुछ बन के दिखाइए। और इनको देख के आप ये तो समझ गए होंगे, एज इज जस्ट अ नंबर। नंबर एंड नथिंग एल्स। आज भी जो मैं खड़ी हूँ अपने पैरों पे, जहां पे भी मैं हूँ, जो मुझे जानते हैं आज उनके लिए भी मैं एक एक्सपीरियंस हूँ, एक इंस्पिरेशन हूँ। वो लोग बोलते हैं मैम आप जो भी आज कर रही हैं, हमारे में तो इतनी हिम्मत नहीं है, वरना मैं जहां पे भी काम पर जा रही हूँ, जो मुझे जानते हैं उन्हें पता है, मुझे इसके बारे में नहीं बताना है। आज भी मैं अपने पैरों पे खड़ी हूँ और मैं हिम्मत हारने वाले में से नहीं। भले ही मुझे जवाब मिल गया कि आप इसके बाद नहीं कर सकते, मगर फिर भी मैं करना चाहती हूँ, और मैं हिम्मत हिम्मत दिखाना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं उन लोगों की सबके शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे हिम्मत हौसला दिया, हिम्मत दी। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कहूंगी। इसमें मेरे परिवार वालों का हाथ है, मेरे मायके वालों का हाथ है। वो भी आज ये मेरा वीडियो देखेंगे तो हैरान होंगे कि हमारी बहन ने आज क्या कुछ बोल दिया, बहुत बड़ा बोल दिया जिसने कभी बोला नहीं। और मुझे गर्व है अपने परिवार वालों पे भी और मेरे बच्चों पे भी, जिन्होंने मुझे हिम्मत करके दी। और उन लोगों को खास मैं शुक्रगुजार हूँ, उन लोगों की जिन लोगों ने मुझे अपना साथ दिया, मेरा साथ नहीं छोड़ा। भले मेरा सपोर्ट उनका नहीं है जिनका मुझे होना चाहिए, वाह। अपनों के साथ साथ उन बाहर वालों का भी है जिन्हें आज मैं अपना एक फैमिली मेंबर भी मानती हूँ, और जो लोग मुझे अपना फैमिली मेंबर मानते हैं, मेरे वो टीचर्स, मेरे वो कलीग, मेरा वो स्कूल जहां पर मैं थी, मैं उन सब के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट दिया, उसके अलावा और कुछ नहीं। और मेरे बच्चों को और उनको मैं आदर सम्मान करती हूँ। मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे सुपीरियर्स हैं, उनकी बदौलत मैं आज वहां पर हूँ। आज अगर वो मुझे मना भी कर रहे हैं तो मेरे भले के लिए कर रहे हैं। मैं पहले ऐसे नहीं थी, पहले मैं बहुत अच्छी थी, मगर कुछ हालात की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से मेरी हालत ऐसी हुई है जिसे मैं वापस से मेंटेन करना चाहती हूँ, और मैं वही ममता दत्त बनना चाहती हूँ जो मैं पहले थी कभी। आंटी जी, यह आपने आपका नाम बताया ममता दत्त, तो संजय दत्त से कोई रिश्तेदारी है क्या जी आपकी? नहीं, मेरी किसी से कोई रिलेशन नहीं है। मैं आर्य समाज फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और मेरे हस्बैंड का नाम है मिस्टर अर्जुन दत्त। और आपने अपनी कहानी सुना के जनता को थोड़ा मायूस और रुला सा दिया है, तो अब आपको एक जोक सुनाना पड़ेगा क्योंकि जनता भी बहुत रोती रही है। नहीं, ये एक जोक मेरा सुनाना पड़ेगा जहां आपको। तक मेरा ख्याल है, मेरे से रोना तो किसी को आना नहीं चाहिए। मैं यही चाहूंगी कि एक सीख मिलनी चाहिए कि आज भी मैं हिम्मत नहीं हार रही हूँ, और अभी भी मेरा आवाज से आपको शायद लग जाएगा कि मैं बढ़ना चाहती हूँ, मगर मुझे कोई साधन नहीं है आगे बढ़ने का। सिर्फ मेरे बच्चों का है साथ, मेरा और मेरे परिवार वालों आप का, मेरे बढ़ोगे आंटी स्कूल जी। वालों का, और मेरे इस बेटे का। और मैं यही बोलूंगी, अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है तो प्लीज आगे बढ़िए, रुकिए मत। इंतजार आपके मत कदम करिए, रुकने मत, इंतजार मत आपके करिए। कदम रुकने नहीं चाहिए। हम्म। एक कदम आप आगे बढ़ेंगी, 4 कदम आपके अपने आप बढ़ जाएंगे। जिस तरह मैं आगे बढ़ी हूँ, मैं दुआ करूंगी कि आप लोग सब मेरी तरह एक कदम आगे बढ़े। आपके साथ 4 कदम बढ़ाने वाले और मिल जाएंगे बस आपको। बस, यही धन्यवाद मेरी आंटी जी। आपसे दुआ है। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आपसे उम्मीद है मिलके। आपको मेरा ये इंटरव्यू पसंद आया होगा।